मैं कह रही हूँ कोई संकट नहीं है, जब संकट आने देंगे तब तो आएगा। अभी तो फरवरी का महीना ही नहीं बीता कि मंत्री महोदया ने भविष्यवाणी कर दी, नहीं है कोई पानी का संकट, सूबे में नहीं है कोई परेशानी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और नहीं चल रहा है तो हम कर देंगे। काश तपती मई के बारे में भी सोच लेती मंत्री महोदया, काश जलती जून का भी कर लेती ख्याल। मानते हैं हम कि आपको कभी नलों और हैंडपंपों के सामने लाइन लगानी नहीं पड़ी एक एक बूंद पानी के लिए, और ये भी जानते हैं चाहे पूरा सूबा प्यासा मर जाए लेकिन आपके ऊपर नहीं पड़ेगा कोई असर, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। संकट प्रदेश के लिए आएगा, प्रदेश के लोगों के लिए आएगा, आपके लिए थोड़ी ही। वैसे यहाँ आपको ये समझाना भी जरूरी हो जाता है कि जिस जल संकट की आपको भनक तक नहीं है उसे लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं आपके साथी मंत्री और मान रहे हैं कि गर्मियों में रुलाएगी पानी की कमी। बुंदेलखंड में इस साल कम वर्षा या अवर्षा के कारण से निश्चित रूप से पानी का जलस्तर जो है काफ़ी नीचे पहुंचा है, और हमारा विभाग भी, पीएचई भी और भी अन्य विभाग जो है वो सही मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग शेष जो 3-4 महीने अभी बारिश आने के लिए 3-4 महीनों में इस पेयजल समस्या से हमने पाए, और जो कुछ बेहतर प्रयास हो रहे हैं दोनों विभाग समन्वय स्थापित करके उसको कर रहे हैं। और इस वर्ष तो स्थिति हुई कि बरसात ऋतु समाप्त होने के बाद वो भी पहले ही पानी आना बंद हो गया, और लगभग लंबा अंतराल बीतता है जिसमें कि वर्षा नहीं होने के कारण पानी का जल स्तर नीचे गया है। जब जल स्तर नीचे जाएगा तो सामान्य सी बात है कि जल का संकट होना तय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर काफ़ी गंभीरता से लिया। सभी हमारे प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने जिलों के प्रभारी जिलों में जिला स्तर पर बैठक के लिए सरकार इस बात की चिंता कर रही है, आने वाले समय में हमारी ये 4 महीने ऐसे होंगे जहां पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी। जितने भी हम लोग बोरिंग कराते हैं या हैंडपंप, वो उसका सोल्यूशन नहीं है, तो कहीं कहीं परिवहन की व्यवस्था है वो भी की जाती है। लेकिन मैं इस पर ये आग्रह करना चाहूँगी कि हर व्यक्ति को जल संरक्षण के लिए भी सोचना चाहिए। ये तो रही सरकार की बात, लेकिन अब जनप्रतिनिधियों के बारे में भी सुनिए। बेचारे चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, सबके सब परेशान हैं अपने अपने क्षेत्र में जल संकट को लेकर। कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निपटेंगे इस विपदा से। हर गांव में कम से कम एक मोटर आपको देनी पड़ेगी, तब जल स्तर इतना नीचे चला गया है तभी वो मोटर खींच पाएगी। अगर ये तत्काल नहीं किया तो अभी से जब ये हालत है तो आप सोच लीजिए कि मई में क्या हालत होगी। तो बहुत ज़बरदस्त पीने के पानी का संकट आने वाला है, और पशुओं की जान खतरे में है, मनुष्यों की भी। ग्रामीण क्षेत्रों की हमको ज़्यादा चिंता इसलिए जताना पड़ेगी कि शहरी क्षेत्रों में तो नगर निगम है, नगर पालिका है, उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, उनके पास संसाधनों की, बजट की कोई कमी नहीं है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग करे या ग्राम पंचायत करे, कोई भी जिम्मेदारी के साथ आने वाले सन्निकट जो पेयजल का समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमको कमर कसना पड़ेगी। करीब 60 पंचायतों को हमने टैंकर उपलब्ध कराए हैं, और उन टैंकर के माध्यम से हम चाहते हैं कि जल का प्रबंधन हो, मिले लोगों को पीने को। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पंचायतों के पास कोई फंड नहीं है जिससे वो उन टैंकरों का उपयोग करके और गांव में पंचायत में अपने पानी भेज सकें। नहीं है, अभी जल संकट गहरा रहा नहीं क्या, क्योंकि वाटर लेवल चला गया नीचे। हम तो बुंदेलखंड 4 साल पहले 2008 के समय भी बहुत सूखा था, तब मुझे अनुभव है उस सूखे का। तो 2008 के सूखे से निपट गए, उस समय वाटर लेवल नीचे नहीं था, इस बार वाटर लेवल नीचे चला गया। कितने कष्ट में है जनप्रतिनिधि, लेकिन शायद इनका कष्ट मंत्री जी की नींद खोल पाने के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। तो अब जरूरी हो जाता है उन आंकड़ों को जानना जो प्रदेश में जल आपूर्ति से जुड़े गंभीर मसलों को उजागर करते हैं। भूजल बोर्ड के मुताबिक लगातार दोहन के कारण सूबे के अधिकांश क्षेत्रों में दिनों दिन भूजल स्तर गिर रहा है। इस साल फरवरी के आरंभ में ही कुछ जिलों में जल स्तर 5 से 62 मीटर तक नीचे जा चुका है। भूजल स्तर इसी तरह तेजी से गिरता रहा तो गर्मी के मई जून माह में लोगों को गंभीर पेयजल संकट से जूझना तय है। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 1.5 दर्जन जिलों में हालात अधिक बिगड़ सकते हैं। इन जिलों में पन्ना, रीवा, जबलपुर, सीधी, सागर, दमोह, शहडोल, उमरिया, छतरपुर और भिंड शामिल है। देवास, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर समेत 8 बड़े नगर निगमों में एक दिन छोड़कर या अधिक दिनों के अंतराल पर पानी प्रदाय किया जाता है। गाँव में पेयजल संकट का मुद्दा पिछले दफा संपन्न हुई शिवराज कैबिनेट में भी जोर शोर से गूंज चुका है।
निश्चित ही मध्य प्रदेश में अल्प वर्षा के बाद अब गंभीर जल संकट की स्थिति अस्तित्व में आती दिखाई दे रही है। ऐसे में जरूरत है सरकार द्वारा इस समस्या को समझने की और उसके समाधान की दिशा में काम करने की। IND 24 के लिए भोपाल से विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पूर्व IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। आने वाले समय में गंभीर जल संकट प्रदेश के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला है। अगर हां, तो क्या इसके पीछे सरकार का लचर रवैया जिम्मेदार होगा? क्या वाकई प्रदेश सरकार जल संरक्षण की दिशा में कोई विशेष काम नहीं कर सकी? क्या मामले में हस्तक्षेप कांग्रेस के लिए सियासी तौर पर मुफीद साबित होगा? रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। सरकार की आंखों का पानी उतर जाए, सरकार की आंखों की शर्म उतर जाए और जमीन का भूजल स्तर नीचे चला जाए तो त्राही त्राही स्वाभाविक है। वर्तमान में प्रदेश के सामने पेयजल संकट को लेकर एक विकराल समस्या सामने आ रही है और ये समस्या सत्ता पक्ष के विधायक भी उठा रहे हैं, विपक्ष के विधायक भी उठा रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री महोदया ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई संकट नहीं है और आएगा तो दूर कर देंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा आज की इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन यादव जी, हमारे साथ कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग साहब भी मौजूद हैं और रंजन श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप तीनों महान बाबुओं का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। मोहन जी, सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं। तमाम सारी योजनाएं सरकार के पास हैं, आप वाटर स्पोर्ट्स का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पहले पीने का पानी मुहैया हो जाए, फिर खेलना तो बाद में हो जाएगा। देखिए, ये सरकार की जवाबदारी भी है और सरकार ने अपने स्तर पे चालू भी किया है, हम अपने इस स्तर पे। लेकिन प्राकृतिक आपदा जब हो जाती है तो उसके बारे में जरूर एक संकट तब खड़ा होता है कि जब रूटीन की व्यवस्थाओं से हटकर प्रबंधन की बात आती है। जी जी। और मैं इस मामले में अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री को बधाई भी देना चाहूँगा, जो 2012 में ही उनने राष्ट्रीय जल बोर्ड की तर्ज पर अपने प्रदेश का जल बोर्ड का गठन किया। जी जी। और उस जल बोर्ड के अध्यक्ष के नाते से उनने शुरुआत में 40 करोड़ देकर के वो जल निगम की स्थापना करने के साथ दूरगामी दृष्टि से स्थायी समाधान के लिए कब किया था ये? 2012 में। अच्छा अच्छा। राष्ट्रीय जल निगम के तर्ज पर अपने प्रदेश का जल बोर्ड का जल निगम का स्थापना हुई है। और मैं इस नाते से ये इसको भी देख के चलता हूँ कि ये तात्कालिक मात्र पेयजल की बात नहीं है। अभी नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत जिस प्रकार से नर्मदा का छिपरा से मिलन हुआ है, गंभीर का 2000 करोड़ का नया एग्रीमेंट करते हुए जिस ढंग से उन्होंने गंभीर में लाइन बढ़ाने की बात की, एक तरह से मालवा में उन्होंने निमाड़ और मालवा में गंभीर के साथ, छिपरा के साथ, चंबल के साथ, पार्वती के साथ नदियों का जो जोड़ते हुए लंबे समय तक की जो एक प्लानिंग की है दूरगामी दृष्टि से, आने वाले 5 साल में आप देखेंगे कि ये मालवा तो कम से कम इस पूरे दायरे से बाहर होगा। अब बाण सागर से लगा के बाकी जो दूसरी नदियां हैं जो रेवांचल में है, महाकौशल में है, बाकी जगह भी है, तो ये खाली पीने के पानी की बात नहीं है, बल्कि पीने के पानी के अलावा भी पानी की भरपूर उपलब्धता के साथ खेती किसानी की दृष्टि से भी लंबे समय के लिए काम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात सही कि आज की अगर हम बात करें तो आज तो तुरंत पानी की आवश्यकता जिस प्रकार से 12 साल से आपकी सरकार है। जी जी जी, 12 साल से, आज तो थोड़ी हो रही बात नहीं। मैंने इसीलिए तो कहा कि 12 साल की दृष्टि से अगर आप रिकॉर्ड उत्पादन की, गेहूं उत्पादन की बात देखिएगा तो आज हमको मालूम है कि बजट में क्या 2nd नंबर पूरा देश का। हरदीप सिंह साहब से पूछ लेता हूं आपकी बात पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। हरदीप सिंह साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं कि 12 सालों में पेयजल को लेकर, सिंचाई के जल को लेकर, जल आवर्धन की अगर हम बात करें, जल संवर्धन की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वाकई में सार्थक और सराहनीय प्रयास किए? 12 साल इस सरकार को हो चुके हैं और इनके जो मंत्री जी हैं कुसुम मंडले जी, उनके अगर ये बयान आते हैं कि हमारे अभी कोई संकट नहीं है, तो थोड़ा वो गांव में जाकर दौरा करे, नगर निगम में जाके दौरा करे। तो उनका बयान तो उनके विधायकों ने झुठला दिया। फिर भी उसको आज जो स्थिति है गंभीर है। आज अगर कहीं ना कहीं जो भी लड़ाई झगड़े होंगे वो पेयजल की व्यवस्था के लिए होंगे और पानी की जो व्यवस्था है। अभी गांव में देखें
6-6, 7-7 दिन में जहाँ पर नल जल योजना है वहाँ पर पानी का स्रोत सूख चुके हैं, हैंडपंप खत्म हो चुके हैं और स्तर इतना डाउन हो चुका है कि 6-7 दिन में एक बार पानी नल में आ रहा है। एक तो महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर अगर पूरे मध्य प्रदेश का अपन देखें तो राजधानी में ही आप देखेंगे तो एक एक दिन छोड़कर यहाँ पर पानी आ रहा है। छतरपुर की हालत देखें तो वहाँ पर गंभीर बनी हुई है। वहाँ पर कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े आंदोलन कर चुकी है और जब इतने आंदोलन होने के बाद भी अगर उनके मंत्री का यह बयान आता है तो यह कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार पेयजल की व्यवस्था के लिए गंभीर नहीं है। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रंजन साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। रंजन साहब, निश्चित रूप से अन्य दिशाओं में भी काम होना चाहिए, लेकिन पहले रोटी कपड़ा और मकान जी, आवास, भोजन जी, और बाकी चीजों की व्यवस्था, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स और उसके बाद फिर पर्यटन, ये सारी चीजें आनी चाहिए जो हमारी संस्कृति की और हमारी भौतिक आवश्यकताओं के लिहाज से अगर उनका क्रमवार हम उनका स्थान उनको दें तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जल आवर्धन और संवर्धन के लिए जो प्रयास किए गए 12 सालों में, आपको क्या लगता है कितने काफी हैं? कितनी नहरों का निर्माण हुआ, कितने बांधों का निर्माण हुआ? क्या आखिर इस सरकार ने जल संवर्धन और जल आवर्धन के लिए ऐसा उल्लेखनीय काम कर दिया जिसके लिए प्रदेश सरकार ये कह रही है कि उसके पास व्यवस्थाएं भरपूर हैं, सब कर ले? नहीं, देखिए, जो गवर्नमेंट का क्लेम है कि सिंचाई को लेकर इन्होंने व्यवस्था की है और करीब 36 लाख हेक्टेयर कितना का वो सिंचाई की व्यवस्था बढ़ी है और इसीलिए उत्पादन बढ़ा है। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर का जो मामला है ये बहुत डिफरेंट मामला है। हर साल मैं देख रहा हूँ कि 1-2 मर्डर हो जाते हैं। भोपाल में मर्डर हुए हैं पानी को लेकर के, झगड़े बढ़ रहे हैं और जो वाटर लेवल है वो लगातार गिर रहा है जी, लगातार गिर रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। मतलब कि अगर मान लीजिए अगर गर्मी में अगर 400 मीटर तक पानी जो मालवा निमाड़ देख लिया जाए तो अगली बार आपको और नीचे पानी मिलेगा, ऊपर नहीं हुआ है। एक योजना बनी थी इनकी गवर्नमेंट की कि नदियों को रिवाइवल करने का। रिवर लिंकिंग एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है, एक टेम्प्रोरी एक फेज है कि आप पानी थोड़ा अवेलेबल करा दिए, छिपरा मिला दिए, पानी थोड़ा चला दिए। लेकिन रिवर रिवाइवल या जो आपके पुराने जो बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, उनको रिवाइव करना, वाटर हार्वेस्टिंग करना, उस दिशा में जो प्रयास होना चाहिए उतना प्रयास 12 साल में नहीं दिखा। और बिना पानी के हम जीवन संभव नहीं है। माइग्रेशन हो रहा है, पशु मर रहे हैं और अब की तो स्थिति विवाह है कि फरवरी है, लोग कह रहे हैं कि पशु और मरेंगे। हम तो आप कहीं मूव करके पानी ले सकते हैं, पशु कहाँ जाएंगे? ताकि बहुत स्थिति विवाह होने वाली है। तो एक योजना बनी थी नदी का, तो हुआ नहीं अभी तक, पानी रिवाइव हुआ नहीं। वो टेक्निकली कितनी सक्सेस होगी वो भी आगे वाले। और जो सबसे बड़ी बात जो अभी क्राइसिस की बात हो रही है, मैं भी बजट देख रहा था, पिछले अक्टूबर में इसमें बजट क्राइसिस हुई जो किसानों की वजह से, ठीक है, तो उन्होंने 15% बजट काट दिया। मैं देख रहा हूँ पीएचई का जो बजट है नवीन जी, वही बजट था करीब 667 करोड़ पीएचई का। वो घट के उसमें जो प्रस्तावित व्यय है उसका वो दिखा रहा है 347 करोड़, जस्ट हाफ इस जो वर्तमान आपका है 667 का 347 के प्रस्तावित व्यय है। तो जब इतना 50% अगर आपने कटौती कर दी तो कौन सी योजना बन सकती है? कैसे पानी अवेलेबल होगा? ये पीएचई का बता। अब मोहन जी से पूछ लेता हूँ। मोहन जी, शहरों में अभी मुख्यमंत्री जी ने, मैंने कहीं आउटलेट देखे हैं, शिवनीर चला दिया है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा शिवनीर के नाम से। तो शहरों में शिवनीर भी चलेगा और एक और नई पद्धति विकसित हो गई है और वो एक भ्रष्टाचार का भी बड़ा अड्डा बनता जा रहा है, वो है टैंकर व्यवस्था। तथा कथित 200, 400 लोग जो है इस देश में, जहां दूध की नदियां बहती थी वहां पानी की धड़ल्ले से परिवहन हो रहा है। और प्रदेश में 4-6 बड़े महानगरों में अगर शिवनीर मिल भी जाए तो बाकी को तो 2 बूंद भी नसीब नहीं है। हैंडपंप जहां से लगते थे जिस विभाग का, उसका बजट 50% काट दिया, तो कितनी गंभीरता दिख रही? देखिए, ये मैं आपकी बात थोड़ा सा डिफर करूंगा। मैं बिल्कुल करिए आप। ये मान के चलता हूं कि हम पानी के लिए संदर्भ में बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे कि पीएचई जो सामान्य पेयजल की बात करती है, ग्रामीण देहात में भी बात करेंगे, तो जब हमने नर्मदा की सिंचाई योजना से लेकर बाकी नदियों की सिंचाई योजना जो लागू की है,
तो इन सिंचाई योजनाओं के कारण से ये आपने जो बात कही कि हैंडपंप के लिए हमने नहीं, अभी मुद्दा पेयजल है, सिंचाई तो ठीक है। मैंने इसीलिए उसी संदर्भ में कहा कि बड़े परिप्रेक्ष्य में सिंचाई करेगा किसान तो मुंह सूख जाएगा। मैंने कहा ना कि ये जो आपने कहा कि जो हमारा, ये बात सही है कि ड्राई एरिया बड़े पैमाने पे बड़ा है, क्योंकि भूजल की जो उपलब्धता है लगातार दोहन होने से वो कांग्रेस बीजेपी में भी नहीं आती है। वो अपने लिए लंबे समय तक जो हमारी आज से कांग्रेस बीजेपी में नहीं आती, लेकिन सरकार में आती है। मैंने इसलिए मेरा निवेदन, मैंने क्या कहा कि भूजल दोहन की जो स्थिति रही है, जो आप कुओं में आज कल्पना करोगे कि कुओं में पानी आएगा, तो जब 800 फीट तक पानी नहीं है तो आप 50 फीट पे पानी की कल्पना करना बहुत नाइंसाफी होगी। तो बेहतर ये होगा कि हमारे पास, जो मैंने शुरुआत में बात कही थी, इसी दृष्टि से ये पूरे पेयजल की जो मात्र ट्यूबवेल पे निर्भरता है वो तो कहीं पे भी नहीं चलेगी। अब ट्यूबवेल का मामला तो जहां तक, खासकर मैं जहां से आता हूं मालवा बेल्ट में भी इसी कारण से ये नदी जल जोड़ों की योजना हुई, या नर्मदा की सहायक नदियों से पुनर्जीवित करने की जो योजना भी बनाई गई है, और उसमें पेयजल भी है। जल बोर्ड के माध्यम से जो हमारी सिंचाई योजना जाएगी उसी से पानी की टंकियों को देंगे। आपकी परियोजना जैसे छिप्रा और नर्मदा आपने लिंक परियोजना दे दी, लेकिन वर्तमान में भी छिप्रा में पानी अभी जो उज्जैन में ला रहे हैं आप कुंभ के लिए, वो कहाँ से, नर्मदा से कहाँ से आ रहा है? नर्मदा से आ रहा ना, नर्मदा से बड़वा के पास से पानी आकर के उज्जैन में जनवरी में भी टेस्ट हुआ, लास्ट ईयर भी टेस्ट हो गया। पानी की दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा कि पानी के प्रवाह के साथ घर तक पहुंचाने की व्यवस्था, ये जो आप दूसरा एक पार्ट आएगा कि जहां से हम खेतों तक तो मिलना है, इसके बाद जल बोर्ड के माध्यम से गांवों का संरक्षण भी प्रारंभ हो रहा है, और आगे चलकर ट्यूबवेल पे पानी ये कभी नहीं मिल पाएगा ज्यादा दिन तक, जब तक ये जो माननीय श्रीवास्तव जी ने भी सही कहा कि रिचार्ज करने पड़ेंगे हमारे स्रोत, तो वो रिचार्ज होने की दिशा में ये सब जो खेती आपकी पानी से आप नहीं, तो रिचार्ज करने के लिए एक तो आपको जल संवर्धन के उपाय बढ़ाने पड़ेंगे, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, जब आप घर तक पहुंचाएंगे तो पाइपलाइन, ये सब व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। दोनों ही व्यवस्थाओं में पैसा खर्च होना है। बजट तो काट दिया आपने। नहीं, ये बजट, अरे ट्यूबवेल तो इसलिए काट दी कि ट्यूबवेल में पानी है ही नहीं, तो आप कहां लगाने लगा हो, आप पानी कैसे पहुंचा रहे हो आप? नहीं, ये पीएचई का बजट कटा है, ट्यूबवेल का नहीं कटा। मैं इसीलिए कह रहा था कि आपने ट्यूबवेल उल्लेख किया था, मैं ट्यूबवेल पे बात कर रहा था। अब ये जो दूसरी पेयजल की पानी की बात आई, तो पानी की बात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी स्पष्ट कहा है और बताया है कि 1% कमी नहीं आने देंगे, पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी। अभी तो एक मुद्दा जरूर आया है कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के संधारण की व्यवस्था किसके पास रहे, वो ग्रामीण रूरल पीएचई वहन करे या पंचायतों को दे दिया जाए। इसके मामले में जरूर एक दुविधा है, और वो दुविधा का हल ये है कि पंचायत विभाग को अगर देते हैं तो वो संधारण के लिए उनके पास आवश्यक स्रोत होना चाहिए, क्योंकि उनको आमतौर पर गांवों के अंदर तो आप पहले ही से कर लेते। अब अभी हम इधर नहीं, ये जो झंझट, थोड़ी सी जो झंझट चल रही है ना, खास करके गांव में नल जल योजना जो बरसात में ही निपटा लेनी चाहिए थी ये झंझट। हरदीप जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हरदीप जी, सरकार गंभीर है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जो ये एक टैंकर से जो पेयजल का परिवहन, एक तो वो परिवहन जो पेयजल होता है वो पेयजल ठीक नहीं होता, शुद्ध नहीं होता है। सरकार इतनी सारी स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चला रही है, और सबसे बड़ी मूल बीमारियां तो पानी से जन्मती हैं। तो पानी जब टैंकरों में परिवहन होता है, कैसे कैसे वो खूब उनके विजुअल सामने आते हैं। और टैंकर परिवहन अब आय के स्रोत भी बन गए हैं। 100 150 टैंकर लोगों के पास हैं, नगर निगम से अटैच हैं, दौड़ रहे हैं, और कहाँ कैसे पहुंच रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है, इस पर भी पड़ताल होगी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर तो है, लेकिन चूंकि समस्या तो 15 दिन बाद आने वाली है, तो कैसे इससे सरकार निपटेगी, और आपको क्या सुझाव क्या है आपका? शिकायत तो जो है सो है, सरकार को करना क्या चाहिए? विगत 12 साल से अगर सरकार है, और अभी जैसे मोहन जी ने कहा है कि हम पानी तो है पर ले जाने की व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए। आज 12 साल में अगर पानी की ले जाने की व्यवस्था पाइपलाइन द्वारा, जो आप कह रहे हैं कि नदियों से पानी तो हम लिया है, पर वो ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक नहीं पहुंचता है, या अगर शहरों में नहीं पहुंचता है, तो इसके लिए कितनी गंभीर बात है कि इन्होंने अभी तक इस सरकार ने कोई गंभीर योजना बनाई नहीं जिससे उस समस्या का हल कर सके। आज टैंकर की बात कर रहे हैं, टैंकर में एक भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है। आज एक जो टैंकर, एक आपको ये भी बताना चाहता हूँ एक विधायक होने के नाते, कि वर्तमान में टैंकर जो नेता बहुत से टैंकर दे रहे हैं अपनी निधि से, टैंकर नेता पैदा हो, हाँ, टैंकर जो दे रहे हैं उसमें आप अगर अंदर जाएंगे तो एक बहस उस पर भी हो सकती है कि वो टैंकर कितने में दिया जाता है,
और वो कमाई का माध्यम भी बनने जा रहा है। जी, जी। तो ऐसे टैंकर माफिया भी बहुत पैदा हो गए हैं जो 150-200 टैंकर लेके अगर सप्लाई कर रहे हैं, तो वो पानी माफिया, जो जल माफिया हो गए हैं। ये सरकार को देखना चाहिए कि नदियों का पानी, अगर नदियों में पानी है तो पेयजल योजना के लिए आप क्या कर रहे हैं। अभी तक 12 साल में ऐसी कोई योजना नहीं बनी है। जहां पर मैं रहता हूं वहां पर चंबल नदी बहती है। चंबल नदी, वहां पर 3 किलोमीटर अगर व्यक्ति, वहां की जनता, वहां के गांव वाले प्यासे मरते हैं, और वो प्यासे वहां से एक आसपुरा है, आपने चंबल नदी के मात्र 3 किलोमीटर दूर आसपुरा है, और वहां की जनता 3-3, 4-4 किलोमीटर पानी लेने जाती है। तो आप समझ सकते हो कि सरकार कितनी गंभीर है पेयजल की। जी, आपकी बात पर भी प्रतिक्रिया लूंगा। पहले मैं रंजन जी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा कि रंजन जी, ये एक जो तात्कालिक राहत देने का 1 साल, 2 साल, 3 साल टैंकर दौड़ाए जा सकते हैं किसी सामूहिक आयोजन के लिए, किसी स्थिति विशेष के लिए, लेकिन टैंकर से जल का परिवहन एक तो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, सरकार की आर्थिक सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। पहले तो पानी की स्रोतों की व्यवस्था हो, फिर स्रोतों से जल का परिचालन हो, और फिर परिचालन होके वो जल शोधन यंत्र तक पहुंचे। जल पहले शोधित किया जाए, उसको, उसकी गुणवत्ता ठीक की जाए, पीने योग्य बना जाए। क्योंकि जिन नदियों से ले रहे हैं उन नदियों की जो रिपोर्ट आ रही है, एनजीटी की प्रदूषण की जो रिपोर्ट आ रही है, उन नदियों का पानी ऐसा नहीं बचा है कि उनमें से आप पीने योग्य पानी सीधे नाले मिल रहे हैं। एक तरफ सरकार नदियों की सफाई करवा रही है, दूसरी तरफ उसमें नाले जा रहे हैं, नर्मदा में बीसीओ नाले मिल रहे हैं। तो कैसे पीने योग्य पानी कैसा बनाया जाए? अब तो मतलब वो सब्जी भाजियों में भी इस्तेमाल होने की नौबत नहीं बची, ऐसी प्रदूषण की रिपोर्ट आई। एनजीटी ने उस पर रोक भी लगाई थी कई बार, जो नदी नाले के पानी से जो सिंचाई करते थे लोग, तो उस पर कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ इफेक्टिव रोक लगी नहीं। और दोनों विधायक जिन्होंने स्वीकार किया है कि पानी की स्थिति बहुत खराब है, परफेक्ट है। और टैंकर जल, देखिए जहां भी जल संकट होगा तो आदमी तो प्यास तो बुझानी है, चाहे जो पानी मिलेगा। ऐसे में डायरिया भी पैदा होता है। इस सीजन में खूब ज्यादा आते हैं, क्योंकि पानी जहां मिलेगा पियेंगे आप, पानी बिना तो जीवन संभव नहीं है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी नहीं है, पानी है नहीं, पानी पिए कहाँ से? तो जो पानी मिलेगा आपको पीना ही पड़ेगा। और ये जो जल माफिया है, ये मैं देख रहा हूँ कि दिनों दिन ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इस पर कोई रोक नहीं, सरकार का ध्यान नहीं है कि आखिर टैंकर में पानी कौन ले रहा है, कहाँ जा रहा है, पानी फिर कहाँ से जा रहा है, कितने बिक रहा है, जैसे हरदीप जी बता रहे थे। और उसमें ये भी देख रहा हूँ कि कई ऐसे जो आपने जो झगड़े और जो मर्डर के केस हुए वो इन्हीं टैंकरों में पानी लेने के दौरान हुए। और जो गंदगी है अपर लेक, आप देखिए ना, अब तो राजधानी में हम लोग बैठे हैं, अपर लेक में गंदगी मिल रही है, ये स्वीकार किया लोगों ने। तो गंदगी का स्रोत और पानी नहीं होना, तो इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी जब तक नहीं बनेगी, अधिक 12 साल निकल गए, लेकिन अगर भी हम नहीं चेते और नहीं, अगर हम आगे बढ़े तो, आगे नहीं सोचे तो और ज़्यादा खून खराबा होगा और भयंकर स्थिति खराब होने वाली है। और पानी कितना पहुंचाएंगे, कहाँ तक पहुंचाएंगे, अभी कोई व्यवस्था नहीं बनी है। और चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे मालवा हो, स्थिति और खराब हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय की प्रतिबद्धता के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। तो मध्य प्रदेश में पेयजल संकट गहराता जा रहा है, लेकिन पीएचई मंत्री कुसुम महदेले ने ये जो बयान दिया कि पेयजल संकट को लेकर उनकी जो वक्तव्य उनका सामने आया कि किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। जब जिम्मेदार मंत्री एक सेंटेंस में इतने बड़े संकट को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, जबकि उनके मंत्री, उनके विधायक, विपक्ष के विधायक ये कह रहे हैं कि बहुत गंभीर समस्या है और सरकार को इस पर एक दूरगामी योजना का निर्माण करना होगा, चरणबद्ध योजना का निर्माण करना होगा कि पहले पानी का स्रोत कहाँ से हो, पानी का जो परिचालन है वो कैसे हो, फिर उसका शोधन कैसे हो और वितरण कैसे हो। एक बड़ी पॉलिसी की जरूरत है, बड़ी योजना की दरकार है, केंद्र सरकार से बहुत बड़ी मदद की दरकार है और वो योजना जनता के सामने आनी चाहिए कि ये चरणबद्ध स्थितियों में ऐसा होगा, क्योंकि ये पेयजल संकट प्रदेश के महानगरों में भी है और गाँव में स्थिति बहुत भयावह है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, इस बात को मैं पुनर्भाषित करके इस चर्चा को समाप्त करूंगा, क्योंकि सूखे मुंह से सरकार को जनता प्रतिसाद दे दे ये संभव नहीं है। सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार को चिंता करनी पड़ेगी और एक दूरगामी योजना बनानी पड़ेगी, तभी मध्य प्रदेश इस जल विभीषिका से जूझ सकता है, पार पा सकता है। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।